नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा चल रहा है इसे महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हमने विषय लिए हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। जी हाँ, उद्धव जी के ऊपर इतनी मुसीबतें आई हैं, इतनी चीज़ें का उन्होंने सामना कर रहे हैं कि उनके लोग गायब हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी जो है वही चीज़ दिखती है। मतलब मायूसी जरा सा भी नहीं है। इसका कारण क्या है, इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या आपको लगता है कि उद्धव जी को इतनी मुसीबतों के सामना करने के बाद भी आज जो है वो उनका चेहरा जैसा था वैसा ही है? सर, एक संस्कृत वचन है जी, निर्लज्जम सदा सुखी। कौन आदमी रहता है जो ऐसे, तो हमारे संत रामदास थे, स्वामी रामदास जी, उन्होंने मराठी में एक ओवी में पूछा था, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझी शोधूनी पाहे। मतलब दुनिया में ऐसा कौन रहता है कि जो सब सुखी रहता है? ऐसा नहीं होता है। तो वो जब मैं पढ़ रहा था तभी सर मेरा दिमाग थोड़ा नटखट है ही। तो मैं बोला, स्वामी जी समर्थ रामदास जो है उन्होंने ये जो सवाल पूछा है, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, और तो गुरुजी की वो कहानी है। गुरुजी ने बोला कि समर्थ रामदास स्वामी ने ये पूछा है, समर्थ स्वामी है, कौन है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो मैं सर स्कूल में था, मैं स्कूल में भी बहुत शार्प था। तो मैं बोला, सर है। तो सर थोड़े गुस्सा हो गए, भाई समर्थ स्वामी रामदास को जी को ये चैलेंज करके बोल रहा है कि कोई सुखी है। तो मैं बोला, सर इसका उत्तर है संस्कृत में है, वो है निर्लज्जम सदा सुखी। तो उनको समझ भी नहीं आया कि मैं इसको रिस्पॉन्स पॉजिटिव दूँ निगेटिव दूँ। मगर सर वो जो वचन है निर्लज्जम सदा सुखी, उसकी याद बार बार मुझे आती है जब भी मैं उद्धव जी का चेहरा देखता हूँ जी, कि इनके ये मुस्कुराहट का राज क्या है। मैं ये गाना नहीं गाऊंगा सर उद्धव जी के लिए कि ये तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट रहता है, कौन सा वो गम है वो तुम छुपा रहे हो। बहुत अच्छे गाना है हिंदी में। वो नहीं पूछूंगा मैं कि तेरे मुस्कुराहट के पीछे कौन सा गम है, क्योंकि उनको गम है ही नहीं। सर कैसे है कि कोई लोग गुमशुदा रहते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं, इनके पास गुम हो गए। अभी उन्होंने थाना में हाल ही में बयान दिया है कि जो कचरा था वो साफ़ हो गया, अब हीरे हमारे पास बचे हैं। हाँ, बराबर है, थाना में ही। सर कैसे है ना कि अगर पत्थर को आप हीरा मानने लगे जी, और बहुत सारे पत्थर कंकर जमा किए और बोले मेरे पास इतने हीरे हैं, तो वो हीरे हैं जी, वो हीरे हैं। मगर सर कैसे है ना कि एक संस्कृत का वचन है, फिर उसमें निरक्षीर विवेकेतु हंसफ हंसहा बकब बकहा। मतलब जब निरक्षीर विवेक, पानी और दूध जी, इसमें से पानी का ये करके दूध का चयन करने की समय आता है, तो बका म्हणजे बगड़ा और हंस राजहंस। तो वहाँ बगड़ा और राजहंस का फ़र्क समझ में आता है जी। तो अभी हमारे जो ये उद्धव जी हैं, उनको निरक्षीर विवेक है ही नहीं, वो पानी को दूध समझ लेते हैं, ऐसे है वो। दूसरी बात उनके बारे में ये है कि सर कभी कभी है ना कि आदमी जी दुनिया को फंसाता है, दिशा भूल कर सकता है, भ्रम संभ्रम में रख सकता है सर। मगर जो खुद को ही भ्रम संभ्रम में रखे वो सदा सुखी ही होगा। उनका भ्रम टूटा नहीं है सर जी, उनका जो भ्रम है वो टूटा नहीं है, इसके लिए उनके शिवसैनिक संभ्रम में है। मेरे जो मित्र उनके इर्द गिर्द हैं, उनको कभी कभी आपने जो सवाल आज मुझे पूछा वो मैं उनको भी पूछता हूँ कि भाई इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो कैसे नहीं जाती है इतने सारे संकट होने के बावजूद। तो वो बोले कि ऐसा है कि जब आदमी
किसी नशे में रहता है, मैं चीज़ का उल्लेख नहीं करूँगा, नशे में रहता है, तो एक ऐसा उसका एक फैंटेसी उसके दिमाग में चला जाता है। फिर रास्ते का भिखारी भी नशे में बोलता है मैं राजा हूँ, और जिस पत्थर पे बैठा है उसको वो सिंहासन बोलता है। तो ये नशा जो है जी, वो कभी कभी आदमी के ऊपर इतनी तरह से हावी हो जाती है कि वो एक भ्रम में जीना लगता है। वो भ्रम में उसको पता नहीं चलता असलियत क्या है, रियलिटी, व्हाट इज़ द रियलिटी, और वो एक अपना विश्व बना लेता है। सर पागल किसको कहते हैं? पर पागल का विश्व होता है, खुद का एक विश्व होता है, और वो विश्व उसके लिए सच्चाई होती है। सर सबसे बड़ी बात है, आप अगर उसको बोलेंगे कि अरे असं नाही, तो बोले तुमच्यासाठी नाही, माझ्यासाठी आहे, आपके लिए नहीं होगा जी, मेरे लिए है। ये पागलपन अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है, तो राजकीय क्षेत्रों में भी ये दिखाई देता है। उनमें से एक ऐसा भ्रम का विश्व इन्होंने अपने इर्द गिर्द बना के रखा है। अभी ऐसा है कि उनके 50 में से 40 छोड़ के गए, 18 में से 13 छोड़ के गए। सर दूसरा कोई होता तो सर वो रात दिन इसके लिए तिलमिलाता रहता कि भाई जो गए हैं जी, उनको मैं संपर्क करूं, जी, उनके हाथ पकड़ूं, उनको मैं बोलूं कि मेरे से कुछ गलती हो गई है तो माफ़ करो, मेरा कुछ कारण आप मेरे से नाराज़ है। जैसे घर से कोई हाँ, मेंबर चला जाता है, मेंबर चला उसको मना जाता के है तो वापस उसको लाते हैं। मना के लाते हैं ना वापस। सर तो और इनका जो आरोप था वो आरोप सर क्या था कि आप हमारे की ओर ध्यान नहीं देते, जी, हमारे काम नहीं करते, हमारी ओर ध्यान नहीं देते। सर ये दोनों काम मुख्यमंत्री होने के कारण उनके लिए बहुत आसान था ना। आसान था। भाई तेरे को क्या चाहिए, तेरे गांव में सड़क चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, तेरे को दोस्त को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तेरे और किसी ठेकेदार को मदद करनी है, किसी कारखानदार को मदद करनी है। सर अपने बाप का क्या जाता था उस पर? मगर इनकी आदत ऐसी थी कि कुछ देना नहीं, सिर्फ लेना। मेरे को इतना ला के दो, मेरे को उतना ला के दो। अरे भाई ला के दो मतलब सर आमदार लोगों से मेरी दोस्ती है, वो बोलते थे ये मांगते रहते थे, मगर इनको मांगने के लिए, हमको देने के लिए कहीं से तो लेना पड़ेगा जी। लोग ऐसे मुफ्त में देंगे हमको? हमने अगर एक, इन्होंने हमारे आमदार फंड में दे दिए 200 करोड़ 500 करोड़, हमने उसके रास्ते के कांटेक्ट कर दिए। फिर 200 करोड़ का कांटेक्ट दिया, उसको बोला 50 करोड़ का रास्ता बनाओ, 50 करोड़ मैं ऊपर देता हूँ, 50 करोड़ तेरे लिए रख, 50 करोड़ मैं ले लेता हूँ। सर ऐसा ही चलता है कि नहीं? चलता है, ऐसे ही चलता है। और इसमें किसी के नाराज़ होने का फिर संभावना नहीं रहता। सर ये क्या बोलते थे, मैं 200 करोड़ का कांटेक्ट देता हूँ, उसमें से 100 करोड़ मुझे ला के दे, तो पूरा निचोड़ के ले लो। हाँ 200 में से आधा मेरे को। भाई 100 करोड़ में रास्ता बनाने के लिए कुछ तो खर्चा होगा, लिपस्टिक लगाने के लिए भी खर्चा होगा कि नहीं? दूसरी बात ऐसी थी कि आदमियों से वो संबंध रखते नहीं थे, और जो भी रखते थे वो ऐसे हुकुमशाह जैसे रखते थे कि तू मेरा गुलाम है, इस तरह से रखते थे। तो वो लोगों को पसंद नहीं था, उनका मिलना जुलना भी बहुत कम था। एक तो ऐसा कोरोना का बहाना बना के भी वो दूर रहे, और उनका दिल नहीं करता मिलने से। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले शिवसेना पक्ष प्रमुख थे ना, तभी नहीं मिलते थे सब। मैं तो आज आपको बता दूं कि एक बार मैंने मिलिंद नार्वेकर, जो उनका अपॉइंटमेंट देखता था जी। चलो मित्रों, कुछ राज तो खोलने पड़ते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि भाई ऐसे कैसे उनके ऊपर आरोप किया। बिल्कुल। तो मैंने एक बार मिलिंद नार्वेकर को पूछा, मैं बोला दोस्त आहे आपला मिलिंद, सगळे लोक त्या उद्धवजींना शिव्या घालतात की ते भेटत नाहीत म्हणून, आणि त्यांना तुझ्यावर पण राग आहे की तू त्यांना भेटू देत नाहीस, दोनों के ऊपर दोष है। तो वो दोस्त है मेरा, उसने बड़ा भावुक होके वो बोला, बहुत भावुक हो गया, बोला अनिल जी आप मुझे जानते हैं, आप ऐसा सोचते हैं क्या कि मैं, आपने अगर फ़ोन किया जी, तो मैं उद्धव जी को बताऊंगा नहीं? भाई कितना भी छोटा शिवसैनिक, छोटे से छोटा शिवसैनिक भी अगर फ़ोन करता है और बोलता है साहब से बात करनी है, तुरंत मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, पता लिख लेता हूँ, शाखा क्रमांक लिख लेता हूँ, फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ, और
मेरा काम ऐसा है कि उद्धव जी को मैं ये सलाह नहीं दे सकता कि इससे बात करो। जी। मैं ये कर सकता हूँ, इनका फ़ोन आया था और उन्होंने बोला है कि फ़ोन करने के लिए आपको अगर सुविधा होगी तो उद्धव जी के सामने जब मैं वो तख्ता रखता हूँ, सुबह एक रखता हूँ जी। शाम को एक रखता हूँ, रात को एक रखता हूँ कि भाई इतने लोगों के फ़ोन आए, उनको आपको मिलना है। तो पहले तो वो देखने के लिए तरसते थे, वो ऐसा चेहरा करेंगे काय खटखट है, मतलब उनको लोगों का मिलना जुलना फ़ोन करना ये कटकट लगती थे। तो बोलेंगे काय कोण आहे त्यातलं, असं महत्त्वाचं कोण आहे? अभी महत्त्वाचं कोण है और नहीं है ये मिलिंद कैसे डिसाइड करेगा? वो बोलेगा सर तुम एक नज़र रखा, नज़र डालने को कितना टाइम लगता है सर, ऊपर से ऐसा किया तो हो जाता है भाई, इसमें किसको बोलना है ये तो सगळे यादी देखते थे। हाँ तो मरू दे, मरू दे सर, मरू दे को बहुत गलत अर्थ है, जाऊ दे पण चालेल, मतलब हीरो को कचरा इन्होंने बनाया है, मतलब हीरा जो बोलते हैं हीरा को कचरा इन्होंने बनाया है। सबके बारे में मन में तिरस्कार, धिक्कार, नकारात्मकता। भाई बड़े बड़े नेताओं के नाम भी रहते थे तो नहीं ना, खैर कितने आमदार खासदार बोलते थे हमको 6 महीने से मिले नहीं, 8 महीने से मिले नहीं, साल भर में मिले नहीं, ऐसे सामने देखते हैं तो भी ऐसा नज़र ऐसा क्रॉस करके निकल जाते थे, उनको ये नहीं करते थे। तो बाद में वो देखते थे, बड़ी मुश्किल से बोलते थे एक तो उसमें से कोई पैसे वाला था जो देने वाला, हाँ देने वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर, बड़ा उद्योगपति कि जिसको उसको उद्योगपति को भी तभी मिलेगी जब उससे कोई आशा होगी, कोई छन 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 वहाँ बजने वाली है तो ही वो बोले, हाँ बोले याला लाओ फोन लाओ लगेच, कुछ है बात तो फोन लगाओ, याला ना सांग नंतर फोन करायला, बाकीच्यांचं मरू दे। तो वो बोला अभी उन्होंने ये बोलने के बाद मैं कैसे उनको बोल सकता हूँ कि भाई आप बोलो। अभी ऐसा होता है लोगों को लगता है कि मैं मिलने नहीं देता, मैं क्या करूँ? अगर बॉस बोलता है कि मैं नहीं हूँ, ये तो उनकी उद्धव जी की खासियत थी सर, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद बिगड़े नहीं हैं जी, ये बिगड़े नवाब पहले से है, ये पहले से बिगड़े नवाब है। बाला साहब तब से, बाला साहब के ज़माने में सर बाला साहब को मिलना आसान था, इसको मिलना उद्धव जी को मिलना मुश्किल था। और लोगों को क्या लगता था, डायरेक्ट बाला साहब से बोलने से बदले हम लोग जरा उद्धव से बात करेंगे, फिर वो बताएगा। जैसे अभी आदित्य के बारे में करते कि आदित्य को बोलते कि उद्धव जी ने बोला, वैसे थोड़ा सा ये था। तो बाला साहब को मिलना आसान था। बाला साहब कैसे था, वो बोलते थे एक काम कर, सगळ्यांना बोलून घे। फिर वो जमा हो जाता था, जिनको मिलना है वो मातोश्री के इस पे काय होते थे, फिर वो हॉल में आके बैठते थे, चला एक पटपट चला, हाँ तुझं काय है बा, तुझं काय है बरं। एखादे पे गुस्सा करना होगा तो वही गुस्सा कर देंगे, फिर बोलेंगे बरं ठीक है, जास्त हे करू नको, आता नीट वाग जा। मतलब एक वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच था उनका कि भाई ये आया है ना, ये मेरे को मिलने आया है। सर भगवान कभी दर्शन से इनकार नहीं करता है, बिल्कुल। इनका इकरार कम होता था और इनकार ही ज़्यादा होता था, तो इसके लिए वो एक बात था। सर दूसरा ऐसा था कि इनकी सफलता का व्याख्या ही गलत था। किसी भी चीज़ से पैसा मिला तो वो सफल है, व्यवहार संबंध भी, पर संबंध वो कभी रखे नहीं। संबंध का एक नाता होता है स्नेह संबंध जी। सर इनका स्नेह किसी से नहीं, इनके पास दलाल है, दोस्त नहीं है। संजय को भी मैं कई बार बोलता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो मेरा दोस्त है। तुम दोस्त मानते हो मगर वो दोस्त मानता है क्या तुमको? वो हथियार मानता है, तुम उसके लिए तलवार हो, तुम उसके लिए ढाल हो, तुम उसके दोस्त नहीं हो। बोलता नहीं मैं उसको दोस्त मानता हूँ। मैं बोला ये सही है, तुम उसको दोस्त मानते हो, ये सही है, तो तुमको दोस्त मानता नहीं है। जिस दिन तुम्हारा उपयोग ख़त्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारा को पता चलेगा उसका क्या है। तो सर इनका कोई दोस्त नहीं। इनके इर्द गिर्द जो सर लोग बैठे हैं ना जी, उनकी खासियत ये है कि वो दलाल है। वो जो पाटनकर होगा उनका साला, या तो अनिल परब हुआ। अनिल परब तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दलाल,
उसके थ्रू ही सब पैसे के व्यवहार, पॉलिटिकल मैसेजेस, ये वो सब वो करते थे। और वो प्यारा था उनको, मगर प्यारा भी था क्यों, वो सब पैसा लाता था करके प्यारा था। अनिल परब को भी मालूम है जिस दिन मैं पैसा नहीं लेके जाऊंगा उस दिन मेरी वहाँ भी कोई साख नहीं रहेगी, हीरा से कचरा हो जाएगा। हाँ, हीरो से जीरो हो गए। सर कैसे है ना कि इनकी और एक बात है कि इनको ना, इनका और एक प्यारा सेंटेंस है, काय फरक पडत नाही। सर हा गेला, जाऊ दे, काय फरक पडत नाही, आपल्याला काय फरक पडत नाही, ऐसा हाथ ऊपर। वो हाथ ऊपर करने की इनकी स्टाइल है ना, मराठी में उसको बोलते त्याने हाथ वर केले। मराठी में एक कहावत है, हाथ वर केले, मतलब मेरा लेना देना कुछ भी नहीं। तो इनका अभी वो ऐसा ऐसा घूमते हैं ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये इनका आदत है, मला काही घेणं देणं नाही, अरे माझे हात वर केले मी, ऐसा ऐसा करत घूमते हैं, हाथ वर, सगळ्यापासून हाथ वर। सर कैसे है ना कि दूसरा कोई भी लीडर होता ना जी सर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, उसका चेहरा मायूस हो जाता था, और वो तिलमिला था कि भाई मेरी गलती हो गई, माफ़ करो। पूरा घर खाली हो गया, पूरा घर खाली हो गया, पूरा घर खाली हो गया, सही बताया आपने। तो इनका ऐसा है कि अभी उनको मुख्यमंत्री पद जाने का दुख नहीं है, पैसा मिलना बंद हो गया, यही दुख है। रोज़ जो उन्होंने मशीन छापने के लिए रखी थी वो बंद हो गई, इसका दुख है। मुख्यमंत्री पदाचं काय पडलेलं नाही त्यांना, इसलिए तो उन्होंने बोल दिया ना कि अगला मुख्यमंत्री अभी कोई महिला होगी, ये बता दिया ना उन्होंने, अभी महिला होगी ऐसा उन्होंने बताने के कारण वो हमारी सुषमा ताई से लेके नीलम ताई तक सबकी आशाएं जाग उठी है कि भाई मैं वही होंगी। मगर इसमें भी लोचा ये है कि वो शिवसेना की सत्ता आने ही वाली नहीं है, तो बोलने के लिए क्या जाता है। उनको मालूम है अभी इसके बाद ज़िंदगी में कभी शिवसेना की उनकी जो शिवसेना इसकी सत्ता नहीं आएगी। सर क्या होता है ना कि बाला साहब, मुझे सब ऐसा था कि मार्मिक जो था उस समय मार्मिक था, उसके नियंता थे बाला साहब ठाकरे, और मैं एक पेपर चलाता था गगन बेदी करके, तो उसके दो नियंता था, एक शंकरराव चौहान जी थे और एक बाला साहब थे। बाला साहब को जिसको फटकारना है, जिसको ठोकना है, मगर मार्मिक में नहीं ठोक सकते क्योंकि उनका था नाम, वो मेरे को बोलते थे इसको मार, आजमून टाकायची। सर हर हफ्ते कम से कम एक आर्टिकल मैं लिखता था शिवसेना नेता के खिलाफ, किसी न किसी, वो बाला साहब ही मुझे बोलते थे जो आजमून टाक। तो उस समय वो दत्ताजी साळवी करके सर भारतीय कामगार सेना के बड़े लीडर, तो वो क्या करते थे कि बहुत कामगार क्षेत्र से बहुत जमा होता था, उसमें से खाली गुरु दक्षिणा करके एक बार वो दिवाली में जाके देते थे। तो पहले उनको पता नहीं था, बाद में दत्ताजी सावंत करके उनका ही असिस्टेंट था दत्ताजी साळवी का, वो फूट गया और उसने बाबा साहब को जाके बताया कि इतना आता है, इतना ही देते हैं। तो गुस्सा हो गए, तो मुझे बोले कि अनिल, ये गुप्त धन के ऊपर जैसे भुजंग बैठता है वैसा ये दत्ताजी साळवी वो कामगार सेना पे बैठा है, उसके खिलाफ लिख दे। अभी क्या बाला साहब का ये है, तो मैंने लिख दिया और ठोक दिया उसको। उसने मेरा गाड़ी भी फोड़ा उन्होंने, और वो बाला साहब के पास गया, तो बाला साहब ने शांति से उनको पूछा कि काय चुकीचं लिहिलं, खत्म। सर उद्धव के स्वभाव में वो भी गुण है। शिवसेना में बहुत सारे लोगों की जो बैंड बजी जी सर, उसके कागजात भी इसने दिए। मैंने तो एक बार आरोप भी किया कि एकनाथ शिंदे को फंसा के बरतरफ करके अरेस्ट करने का भी प्लान इसने बनाया था। क्या बात है, ये तो बड़ा विस्फोट है। भाई क्या हो, फडणवीस ने बोल दिया कि मुझे अरेस्ट करने का प्लान किया था, मगर सर इसको भी बरतरफ करके सस्पेंड करके इसका स्कैम निकाल। सर उसने, उद्धव जी ने स्कैम के पेपर बीजेपी लीडर को दिए थे, क्या शिंदे का? अभी नहीं, ये जब वो मुख्यमंत्री थे तब की बात है। मेरे लगा ये सब मामला होने के बाद नहीं, बात है नहीं, मुख्यमंत्री थे तब दिया था, इसके लिए कि तुम ये निकालो, फिर मैं उसके ऊपर एक्शन लेके इसको निकालता हूँ, और फिर कोर्ट कचहरी में इसको अरेस्ट भी करने की, मतलब तकरार पहले से चल रही थी।
1 साल से, पैसे तो 4-5 साल से चल रही थी, मैं 1 साल से बहुत ही ज़्यादा चल रही थी सर। कैसे है ना कि और एक बात है उनकी कि सत्ता के लालची थे वो। एक संस्कृत कहावत है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। उसको भय भी लगता नहीं और लज्जा भी नहीं लगती। कामातुरम, जो कामातुर हो जाता है उसको भय नहीं। सर सत्तातुराणाम भयम न लज्जा अगर आपको कहीं देखने हैं तो उसका मूर्त रूप उद्धव जी है। सत्ता के लिए उन्होंने शिवसेना और बीजेपी की युति होते हुए, वोट लेते हुए, मोदी के नाम से 18 खासदार चुन के लाने के बावजूद इतने वो निर्लज्ज हो गए, न भयम न लज्जा। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने महाआघाड़ी बना ली। ऐसे तो सर ऐसा मामला है, और एक बात बताता हूँ कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने को मोदी और शाह राजी थे। हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना था, मगर उनका खाली कहना ये था कि पहले 2.5 साल हमको दो। फडणवीस को दो, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से राज संभाला है, राज जीता है, तो उनको हम दे देते हैं। और बात है 2.5 साल तुम बनो ना। इनको पहले ही 2.5 साल था। उनको क्या लग रहा था जितना मलई होगा वो पहले 2.5 साल में मिलेगा। सर लेकिन स्क्रिप्ट तो पहले ही बन गई थी, चुनाव के पहले ही, बाद में ये सब हुआ। नहीं ऐसा लगता है मुझे। नहीं, वो फिर वाटाघाटी नहीं करते थे। अच्छा, वाटाघाटी नहीं करते थे वो सर। चुनाव के पहले होते तो भाजपा वाले क्या कम है क्या, वो नहीं उनके छोड़ देते थे। इंटरनल स्क्रिप्ट नहीं सर, इंटरनल कुछ नहीं है। उद्धव जी जो बोलते हैं वो 10 मिनट के अंदर शरद पवार के पास पहुंचता है और 20 मिनट के अंदर फडणवीस के पास पहुंचता है। उनके ही लोग उनके भी यहाँ बैठे हैं आजू बाजू में, तो वो छोड़ो। तो न काम न भयम न लज्जा, उस तरह से उन्होंने वो युति की थी, इसकी महाआघाड़ी बनाई थी। और अभी ऐसा है कि अभी भी उनको फर्क नहीं पड़ा है सर। पूरा शिवसेना में खाली आदित्य भी रह गया ना जी। आज आखिर तक सर अनिल परब भी छोड़ सकता है जी, सब छोड़ सकते हैं। संजय छोड़ सकता है, मिलिंद नार्वेकर छोड़ सकता है, और अकेला आदित्य और वो रहेंगे ना, फिर भी उनके चेहरे पर कोई आपको ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि निर्लज्जम सदा सुखी। उनको लज्जा ही नहीं है, भय भी नहीं, न कामातुराम न भयम न लज्जा। उनको वो भी नहीं है कि ऐसा होगा वैसा। वो बोलेंगे मेरा मातोश्री सुरक्षित है, और कम से कम आदित्य का बेटा 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 20 पीढ़ी तक कोई कुछ नहीं करेगा और घर में बैठे रहेगा तो भी खाने के लिए, आयश आराम के लिए कम नहीं पड़ेगा। इतना पैसा घर में है, घर में मतलब दार में है, गोडाउंस में है। तो बहुत गलत तरीके से वो पेश आ रहे हैं, उससे लोगों को गुस्सा आ रहा है सर। जी, ये शिंदे साहब के कुछ लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि इनको कुछ मतलब, ये हमारे नेता करके इतने दिन हमने कैसा एक्सेप्ट किया इनको, ऐसा सवाल उठता है उनके मन में। तो निर्लज्जम सदा सुखी का मूर्त रूप है उद्धव जी, और उनमें सुधार नहीं होगा सर, सुधार नहीं होगा, और बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं, ये बात है। धन्यवाद तत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उद्धव जी के ऊपर, कि उद्धव जी के ऊपर इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत आने के बाद भी आज भी वो जो है हंसता खिलखिलाता एक चेहरा है, और ये चेहरा किस हद तक आगे जाएगा, किस मुकाम पर आगे जाएगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपका क्या कहना है हमारी वीडियो पर, आप भी अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए। सर वो एक ही लास्ट में बोलता हूँ, जब रोम जल रहा था तो नीरव फिडल बजा रहा था, उसका राजा जी, ये फिडल बजा रहा है, फोटो निकाल रहा है। धन्यवाद थी। तो हमारा वीडियो, अगले वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।